प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले कालांश में हमने सुंदरदास का परिचय प्राप्त किया और प्रथम दो पदों को पढ़ा जिसमें उन्होंने गुरु की महत्ता को रेखांकित किया। तीसरा पद भी ठीक इसी प्रकार का है जहां वह गुरु के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं, उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को लहे, गुरु के प्रसाद भय दुख बिसराई, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीत हो अधिक बाड़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए, सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए सुंदरदास कह रहे हैं कि यह महिमा अपरंपार है। गुरु के प्रसाद यानी गुरु की कृपा बुद्धि उत्तम दशा को लहे, और गुरु के प्रसाद से ही भय और दुख का विस्मरीकरण होता है। यानी गुरु की कृपा से ही बुद्धि मिलती है, आपको ज्ञान मिलता है, और जो उत्तम दशा संसार में मिलती है वह भी गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त होती है। गुरु के प्रसाद से ही संसार में मनुष्य भय मुक्त होता है और दुख से मुक्त होता है। विसराई का मतलब होता है विस्मृत होता है, उससे मुक्ति मिलती है। यानी गुरु की कृपा यदि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, किसी साधक को प्राप्त हो जाए, तो वह बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, उत्तम दशा को प्राप्त कर लेता है और उनकी कृपा से भय और दुख को भुला देता है। आगे वो कहते हैं कि गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीत हु अधिक बाड़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाए। और गुरु की यदि कृपा मिल जाए तो व्यक्ति को संसार में प्रेम मिलता है, प्रीति मिलती है और उसमें बहुत अधिक वृद्धि होती है। यानी संसार में उसे यश मिलता है, उसे लोग स्नेह करने वाले मिलते हैं और उसके यश में हमेशा अधिक से अधिक बढ़ोतरी होती है। फिर वो कहते हैं कि गुरु की यदि कृपा होती है तभी मनुष्य राम नाम के गुण गा सकता है, राम के नाम को महत्व को समझ सकता है, उनके भक्ति में वह लीन हो सकता है। वो कहते हैं कि गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। गुरु की यदि कृपा हो जाए तो व्यक्ति योग की कठिन मार्ग को भी प्राप्त कर लेता है, उस योग की युक्ति को समझ लेता है कि योग कैसे किया जाए। और गुरु की कृपा यदि हो जाए तो व्यक्ति शून्य में भी समाधि लगा सकता है। एक तरह से ब्रह्म को उस रूप में प्राप्त करना, ज्ञान को एकाग्र करके प्राप्त करना, अद्वैतवादी दृष्टि से जो नाथ संप्रदाय में आता है कि शून्य में समाधि कैसे लगाते हैं, तो वह एकात्म साधना भी वह व्यक्ति गुरु के प्रसाद से ही लगा सकता है। सुंदरदास कहते हैं कि गुरुदेव जो कृपालु होई, यदि गुरुदेव हमारे पर कृपा कर दें तो उनके प्रसाद से तत्व ज्ञान भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ इन पंक्ति में आपने देखा कि कैसे गुरु के द्वारा ही, गुरु की कृपा से ही एक साधक योग की विधियों को जान लेता है, उसके कृपा से वह साधक शून्य में समाधि लगाने में समर्थ हो सकता है और गुरु की कृपा से वह तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। तो इस पंक्ति में, इस पद में आपने देखा कि गुरु का महत्व रेखांकित हुआ है। अनुप्रास अलंकार अनायास आ गया है। तत्सम तद्भाव तद्भव शब्दावली दोनों ही तरह की व्यंजना है और शांत रस तो आया ही है। प्रसाद गुण में ही यह पद है जिसमें आप आराम से इसके मर्म को समझ पा रहे हैं। अगले पद में वह कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन के यथार्थ से रूबरू होता है, वह अपने जीवन में क्या हासिल करता है, वो यह कहता है। तो उपदेशात्मक शैली में वो कहते हैं कि बार बार कयो तो ही सावधान क्यों न होई, ममता की मोट सिर काहे को धरत है, मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी वाम, मेरे पशु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिरतु है, तू तो भयो बावरो बिकाई गए, बुद्धि तेरी ऐसो अंधकूप महता में तू परतु है, सुंदर कहत तोई ने कहो न आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है, बार बार कयो तोई सावधान क्यों न होई। सुंदरदास कहते हैं कि हे साधारण मनुष्य, तू संसार में क्या कहता है, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, मैंने बार बार तुझे कहा है, तू फिर भी सावधान क्यों नहीं हो रहा है, तो अपने सिर पर ये जो ममता की गठरी बांधे हुए है इसे क्यों छोड़ नहीं देता, क्यों ममता के वशीभूत होकर तू ईश्वर से मुख हो रहा है।
ममता की मोट सिर काहे को धर। तुमने सांसारिक ममता को सब कुछ समझ लिया है और इसी के मोह पाश में तू पढ़ करके ईश्वर से विमुख हो रहा है, तो इस ममता की गठरी को तू उतार क्यों नहीं देता। तू ममता के वशीभूत होकर ही क्या कहता है कि मेरु धन मेरु धाम मेरी सुत मेरी वाम मेरे पशु मेरे ग्राम भूलो ही फिर। इसका परिणाम क्या हुआ, इस ममता के परिणाम, इस संसार में तू धन को कहता कि ये तो मेरा धन है, मेरा नगर है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है। तो कभी धन को अपना बताता है, कभी धाम को अपना बताता है, कभी पुत्र को अपना बताता है, कभी स्त्री को अपनी बताता है। फिर तू कहता है कि मेरे पशु मेरे ग्राम, मेरा गांव मेरा है, मेरे पशु मेरे हैं। इन्हीं चीज़ों में तू भूलता हुआ फिरता है। तुझे संसार में क्या तुम्हारा अस्तित्व है तुम्हें पता ही नहीं, और भ्रमित होकर के संसार का माया जाल में पड़ा तू रहता है। तो हे मनुष्य, तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी ये सुअंध कुप महता में तू परतु। हे मनुष्य, तेरी मेरी दृष्टि में तो तू पागल हो गया है, तेरी बुद्धि बिक गई है, तुम्हारे विचारने की शक्ति खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि हे मनुष्य, तुम्हें बिल्कुल भी लाज और शर्म नहीं आती। सुंदर कहत तो इन्हें कहो ना आवे लाज। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती तो अच्छे कार्य को बिगाड़ करके बुरे कार्य क्यों कर रहा है, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। यानी तेरे लिए अच्छा कार्य है कि मनुष्य जन्म में तू भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की आराधना कर सकता है, संसार से मोह को त्याग कर ईश्वर में लीन हो सकता है, लेकिन तू सांसारिक वितंडों में पड़ा हुआ है और इसीलिए कषायग्रस्त हो गया है, ममताग्रस्त हो गया है, रागग्रस्त हो गया है। परिणाम स्वरूप तुम्हें सच्चाई क्या है उसका पता नहीं लग रहा है। तो यही जीवन का यथार्थ है। ईश्वर के प्रति उन्मुख होने में मनुष्य कई बार गलती करता है और उसका मन उसको उस तरफ जाने नहीं देता। यहाँ इसी बात को वो कह रहे हैं। अनुप्रास अलंकार कितना सुंदर ढंग से आया है, मेरो धन मेरो धाम ध ध, है ना, फिर म अंत्य अनुप्रास आ रहा है, इस तरह से उसमें आया है। तत्सम तद्भव शब्दावली चारों तरफ है। शांत रस जहाँ पर वैराग्य की बातें कर रहे हैं, संसार से विमुक्ति की बात कह रहे हैं, तो शांत रस यहाँ पर आया है। प्रसाद गुण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अत्यंत सरल शब्दावली में आपके सामने बात कही है, जहाँ जो श्रोता है, पाठक है, उसको पढ़ते ही उसके हृदय में वो सारी बात उतर जाती है। उपदेश के प्रसंग में ही आगे वो कहते हैं कि पायो है मनुज देह ओसर बन्यो है गेह, ऐसी देह बार बार कहू कहाँ पाइए। पायो है मनुज देह ओसर बन्यो है गेह, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूलत है बावरे तू अब के सयान होई, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। कि समझो विचारी कर ठगन को संग त्यागी, ठगी बागी देख मन न डुलाइए। सुंदर कहत तात सावधान क्यों न होई, हरि को भजन कही हरि में समाइए। सुंदरदास कहते हैं कि ये जीवन क्या है, इसमें ईश्वर में अनुरक्त कैसे होए। तो वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने यह मनुष्य देह को प्राप्त की है, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम घर बैठकर ईश्वर का भजन कर लो। मनुज देह मिला है तुम्हें, ओसर बन्यो है, तुम्हें घर पर ही अवसर मिल गया है। और ऐसी देह बार बार तुम्हें मिलने वाली नहीं है। संसार में आए हो और मनुष्य देह को लेकर आए हो तो तुम्हारे कोई पुण्य कर्मों का प्रतिफल है, इसलिए यह देह बार बार आने वाली नहीं है। भूलत है बावर तू अब के सयान होई, तू भूल गया है। हे मनुष्य, तुम किस भ्रम में पड़ गए हो और जीवन के इस रहस्य को भूल रहे हो, तो अब भी सचेत हो जा, सावधान हो जा, क्योंकि यह जीवन अनमोल रतन के समान है। भूलत है बावर तू अब के सयन होई, रतन अमोल सो तो काहे को, इसलिए तू ठगा मत, अपने आप को ठगा मत। संसार में तेरे को ठगने वाले बहुत हैं, तो अपने मन को समझा और तू इस तरह से ठग विद्या में मत फंस जा। तेरा यह मनुष्य जन्म का रत्न मिला है, वो अमूल्य है। कि समझो विचार कर ठगन को संग त्यागी, ठगी बागी देख कर मन न डुलाइए। तू अपने आप को थोड़ा समझा, अपने मन पर विचार कर और इन ठगोरियों का तू संग त्याग दे। ये जो ठगोरी लोग हैं तेरे 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 पास पास घूम रहे हैं, इनकी ठगबाजी को देख करके अपने मन को विचलित मत कर, तो उनके चंगुल में मत आ और अपने मन को मत डुला। सुंदर कहते हैं कि ताते सावधान क्यों न होई,
हरि को भजन करी हरि में तो इनसे सावधान रह और तो सावधान हो जा, तो हरि का भजन करते हुए हरि में समा जा, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। यहाँ मनुष्य देह का क्या महत्व है और उसे किस तरह से ईश्वर में अनुरक्त होना है, इसका बड़े सुंदर ढंग से उसने कवि ने व्यंजना की है, अनुप्रास अलंकार के साथ प्रकट की है। तत्सम तद्भव शब्दावली यहाँ पर आई है, शांत रस आया है, प्रसाद गुण आया है। लेकिन संसार से किस तरह से मनुष्य आकृष्ट रहता है और उससे कैसे मनुष्य को मुक्त होना चाहिए, इसका महत्वपूर्ण संदेश संतों की वाणी की भांति उन्होंने दिया है। तो आप इन तीनों पदों को पढ़ें, आज तीनों पदों की व्याख्या करने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि सुंदरदास इन पदों के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहा है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। आज बस इतना ही, शेष हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।